उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। और सबको ये सुसमाचार सुनाया जा रहा तब से कि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे उस व्यक्ति पर आपकी सामर्थ प्रकट होती है, क्योंकि वो आपके प्रेम को पहचान जाता है जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नया बनाता है ताकि हम नए जीवन की चाल चलें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारा आदर सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है और उसे नया बनाता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में करते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और चाहते प्रभु आपके वचन को सुनने से पहले आपकी शरण में, ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में और सब सुनने वालों के जीवन में आज जब वचन सुनते हैं तो लागू होने पाए, ताकि आने वाला साल सब लोगों के लिए उन्नति और सफलता का साल हो और आपकी महिमा का। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य था, है और हमेशा रहेगा। उसकी महिमा अपरंपार है और उसकी सामर्थ अद्भुत है और महान है। हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाने से पहले जिस विषय पर हम लोग लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, रीजनरेशन, नए सिरे से जन्म होना और मनुष्य का नई सृष्टि बन जाना, इसी विषय को हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हाउ टू बी रीजनरेटेड। ये बहुत टफ विषय है, बहुत कठिन विषय है कि कैसे नया जन्म कैसे प्राप्त हो सकता है, और इसी को हम आज देखेंगे परमेश्वर की ओर से। ये दो तरफ से काम चलता है। पहला इसका पक्ष है परमेश्वर की ओर से, अगर परमेश्वर की ओर से ये काम शुरू होता है और जिसके जीवन में शुरू होता है उसे क्या करना होता है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होते हैं, उसको कैसी कैसी परिस्थितियों में कैसे क्या क्या करना पड़ता है, वो हम कल देखेंगे मैन साइड। आज हम देखेंगे गॉड साइड, कि परमेश्वर की ओर से क्या होता है उस जीवन में, जिस जीवन में परमेश्वर, जिसे नया जन्म परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर का कार्य, गॉड साइड, यानी परमेश्वर का कार्य जो होता है वो परमेश्वर की यानी नए सिरे से जन्म होना परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये कार्य परमेश्वर करता है, जिसका वर्णन जैसे ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है वैसा लिखित वचन में नहीं है, बल्कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वर्णन है जो पवित्र आत्मा के बिना स्पष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से जीवन में नई सृष्टि के परिणामों से स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दिया है। नई सृष्टि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में किया जाने वाला वो कार्य है जो जीवन की परिभाषा को बदल देता है, और क्योंकि पवित्र आत्मा का ये कार्य निश्चित और स्वर्गीय व आत्मिक है। नए सिरे से जन्म होना किसी विशेष जाति, गोत्र या वंश में शारीरिक रूप में जन्म होना नहीं है, और से जन्म होना किसी नहीं है, और ना ही नए सिरे से जन्म का अर्थ किसी व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्योति उत्पन्न होना, अर्थात हृदय में ईश्वरीय प्रकाश ईश्वरीय प्रकाश आ जाने का अनुभव, जैसा कि बहुत से लोग दावा करते हैं, वो भी नहीं है। नए सिरे से जन्म वो नहीं है। नए सिरे से जन्म मनुष्य की स्वयं की इच्छा से नहीं हो सकता,
क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म उसकी इच्छा से ना हुआ है और ना हो सकता है, शारीरिक तौर पर भी। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक तौर पर भी किसी व्यक्ति का अपनी इच्छा से कभी जन्म ना हुआ है तो उसके जीवन में आत्मिक रूप से जन्म होना उसकी अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही किसी का बुराई छोड़कर अच्छा बन जाना, जैसा कि पेड़ में नए पत्ते आ जाने से उसके फलों में या फल के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से जीवन में नीतिगत परिवर्तनों से नई सृष्टि नहीं बना जा सकता है। आज्ञाओं का पालन करने से भी नया जन्म नहीं हो सकता है। यानी अगर आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन कर भी लें तो भी नया जन्म नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो कोई व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था को मानता है वो व्यवस्था के द्वारा जीवित रहेगा, वो आत्मा के द्वारा जीवित नहीं रहेगा तथा नहीं हो सकता है। और ना दान पुण्य करने से, ना किसी संस्कृति या कल्चर या शिक्षा मीन्स एजुकेशन से, ना सिविलाइजेशन यानी विकसित सभ्यता को अपनाने से नया जन्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन सब तरीकों से नहीं हो सकता। आप किसी सभ्यता को जो बहुत हाई स्टैंडर्ड की आपको लग रही है उसके आप सदस्य बन जाइए, उसकी बातों को आप अपना लीजिए तो आपका नया जन्म, आप नई सृष्टि नहीं हो सकते। अतः नई सृष्टि परमेश्वर का स्वयं का किया जाने वाला कार्य है जो वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर स्वयं करता है। जो व्यक्ति यीशु को मान लेता है कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वही परमेश्वर से जन्मा है। जो व्यक्ति ये मान लेता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में यहाँ पर आकर मैच्योर लेवल हमको मिलता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इसे हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे ताकि हमें और इसके बारे में क्लैरिटी मिले, स्पष्टता हो, और इसीलिए हम इसको 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 इन एम्प्लीफाइड वर्जन, everyone who believes, adheres to, trusts and relies on the fact that Jesus is the Christ। जो कोई इस बात पे, इस तथ्य पर कि ये सत्य है कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है, Jesus is the Christ, the Messiah is a born again child of God, यानी वो व्यक्ति नए सिरे से उसका जन्म हो गया। And loves the one and everyone who loves the Father also loves the born of him, his offspring। और जो कोई परम पिता परमेश्वर से अपने प्यार करता है वो उससे भी प्यार करता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना इसका मतलब परमेश्वर से उत्पन्न हुए से भी प्रेम करना है। इसलिए हम मसीह से प्रेम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से जब उत्पन्न होते हैं तब हमारा मसीह से संबंध बन जाता है और पिता से भी हमारा संबंध बन जाता है। परमेश्वर का पुत्र मसीह और वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र को पहचान लेने के कारण उसका आत्मिक जन्म हो गया, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने लगती है और उसके भीतरी मनुष्यत्व में उसे नया बनाकर पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट करती है। इस कार्य में पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन यानी बाइबल के द्वारा मनुष्य से बातें करता है। अतः लिखित वचन पवित्र आत्मा के लिए औजार का काम करता है। ये पवित्र आत्मा जब हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम कर रहा होता है तो उसके लिए एक एविडेंस की ज़रूरत है, एक माध्यम की ज़रूरत है, और वो माध्यम परमेश्वर का लिखित वचन होता है। और इस लिखित वचन के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा
वो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें भी करता है, हमको हर विषय पर समझाता है, हमको हर विषय पर स्पष्टता देता है और हर तरीके की बातें हमारे सामने शिक्षा के लिए इसी के द्वारा हमारे सामने रखी जाती हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पवित्र आत्मा जिसका इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता को, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और मसीह के आत्मा अर्थात सत्य की आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, उसका माध्यम परमेश्वर का लिखित वचन है। और ये लिखित वचन अगर ना होता तो हम परमेश्वर को कभी भी नहीं जान सकते। और आज हम इस युग में एक चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर के लिखित वचन की लोगों को वैल्यू नहीं मालूम है। लोग स्तुति आराधना में ज़्यादा समय देते हैं और परमेश्वर के वचन के प्रति ना तो लोगों में इंटरेस्ट है और ना ही लोगों के अंदर उस चीज़ की जिज्ञासा है कि हम इसके जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन में जाएंगे, ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर का आत्मा वचन के बिना कभी भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा बिना वचन के आपसे कभी भी बात नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सब कुछ दिखा देगा, लेकिन बिना वचन के, लिखित वचन के, वो आपसे कभी भी यानी कांटेक्ट नहीं बनाएगा। उसका हमेशा जो कांटेक्ट होगा वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। इसका कारण है क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम वचन में ही जाकर देखते हैं, ये वचन, ये लिखित वचन, ये ऐसे काम करता है जिसकी जो सामर्थ्य इस लिखित वचन में है। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे हृदय में जाता है, हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में जाता है, तो ये वचन वहाँ पर जाकर आत्मा की सामर्थ्य में परिवर्तित होकर अंदर अद्भुत कार्य करता है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। सबसे पहली चीज, परमेश्वर का जो लिखित वचन है ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जाता है, तो वो जीवित वचन अंदर जाता है जब हम सुनते हैं, और प्रबल यानी पावरफुल एंड और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी बहुत शार्प है। परमेश्वर के वचन की शार्पनेस इतनी ज़्यादा है, जैसे ऑपरेशन करते समय जो ब्लेड्स का इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन ब्लेड्स का, वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि बस ऐसे रखा और कटा, इतना ज़्यादा शार्प है। परमेश्वर का वचन वैसे ही है, और प्राण और आत्मा को, जिसको संसार में कोई विभाजित नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में लोग अक्सर प्राण को ही आत्मा और आत्मा को ही प्राण कहते हैं। वो लोग सोल और स्पिरिट को हमेशा एक मानते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक है। और लेकिन परमेश्वर का वचन ही एक ऐसी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो प्राण को आत्मा से और आत्मा को प्राण से डिवाइड कर सकता है, उसे अलग अलग प्रकट कर सकता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है वचन के द्वारा, तो वो हमें इन दोनों चीज़ों को स्पष्ट करता है कि प्राण अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। और प्राण, हमारी आत्मा जो हमारे प्राणों के अंदर होती है, लेकिन दोनों है अलग अलग। और इसे कौन अलग कर सकता? परमेश्वर का वचन, क्योंकि वही इसको विभाजित कर सकता है, उसी में शक्ति है। और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। और क्या करता है परमेश्वर का वचन? और परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रत्येक मनुष्य, कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन रहा होता है या पढ़ रहा होता है, उसी समय परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा उनको अंदर से परख रहा होता है और उनकी भावनाओं को, मन के विचारों को, मन की भावनाओं को जांच रहा होता है। तो परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल चीज़ है, अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो क्या कभी सफल हो पाएगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी शक्ति है कि अगर कोई इसका गलत उपयोग करेगा
तो इसका नुकसान उसको अपने आप मिल जाएगा। और अगर कोई इसका सही उपयोग करेगा तो उसको उसका फायदा मिल जाएगा। तो परमेश्वर का वचन बहुत फायदेमंद है, जीवनदायक है, अनंत जीवन की बुद्धि देने लायक है। लेकिन अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो उसके जीवन को इतना भयानक नुकसान पहुंचेगा जिसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं। वो हर उस व्यक्ति के जीवन में आपको दिखाई देगा जो इसको दुरुपयोग करता है या इसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं यूज करता है, उसका जीवन अपने आप नष्ट हो जाता है। इसी पद को हम Hebrew chapter 4 verse 12 in English amplified, for the word that God speaks, वहां पर परमेश्वर का वचन जीवित लिखा है, यहाँ पर लिखा है for the word that God speaks। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तब वो परमेश्वर के वचन बोलता है हमारे अंदर, हमारे मन में। इसीलिए लिखा है for the word that God speaks is alive। वो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को आत्मा के द्वारा जब बोला जाता है तो वचन हमारे अंदर जीवित हो जाता है, यानी हमें जीवन देता है, एंड फुल ऑफ पावर। और वो परमेश्वर की शक्ति है जो हमारे अंदर आ गई है पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन, मेकिंग इट एक्टिव, ऑपरेटिव एंड एनर्जाइजिंग एंड इफेक्टिव। यानी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ऑपरेटिव, एक्टिव, एनर्जाइजिंग एंड इफेक्टिव, यानी परमेश्वर के वचन के इतने प्रभाव हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने लगते हैं। जब हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब ये वचन हमारे अंदर होता है तब ये वचन कितना काम करता है। इट इज शार्पर देन एनी two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, means soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest part of our nature। हमारे स्वभाव के बिल्कुल पॉइंट पे जहाँ हमारे स्वभाव की जड़ पाई जाती है वहाँ पर जाकर परमेश्वर का वचन काम करता है। और इसीलिए लिखा है कि exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart। वो हमारे हृदय में छुपे हुए उद्देश्यों को और उन सब बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में वहाँ पर है उन्हें जाकर निकालता है। और अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन ना हो तो परमेश्वर का आत्मा कार्य कैसे करेगा, पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा बिना वचन के। इसलिए परमेश्वर की ने हमें पवित्र वचन के साथ पवित्र आत्मा दिया है और ये कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपको वचन रूपी कोड़े आके मारने लगे, आयतों से आपसे बातें करने लगे। भजन संहिता 119 अध्याय के 130 पद में दाऊद ने इस प्रकार से कहा, भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की बातें कहाँ हैं? परमेश्वर के लिखित वचन में किसकी बातें हैं? यही तो परमेश्वर की बातें हैं। और इसीलिए इसको हम इंग्लिश एम्पलीफाइड में देखेंगे ताकि हमको और स्पष्ट हो जाए कि ये कौन सी बातों की बात कर रही है, कि किसकी बातें और कौन सी बातें वो कहाँ मिलेंगी। और इसीलिए हम इसको इंग्लिश एम्पलीफाइड में देखेंगे, Psalm 119 वर्स 130, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, द एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स। परमेश्वर के वचन के खुलने से गिव लाइट। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर उसकी समझ पैदा होती है तो हमें प्रकाश मिलता है, आत्मा का प्रकाश मिलता है। देयर अनफोल्डिंग गिव्स अंडरस्टैंडिंग। और परमेश्वर के वचन के अंडरस्टैंड जो समझ है वो खुल, जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो हमारे अंदर समझ पैदा होती है, यानी डिसर्नमेंट एंड कॉम्प्रीहेंशन टू द सिंपल। यानी एक साधारण व्यक्ति को वो सब चीज़ें पता चल जाती जो जीवन में हमें कभी नहीं मालूम चल सकती थी बिना वचन के, बिना पवित्र आत्मा के। और बड़े से बड़े पढ़े लिखे को ये बातें आज भी नहीं मालूम, हाईली एजुकेटेड को भी नहीं मालूम है।
ये केवल परमेश्वर की वो बातें हैं जो परमेश्वर सृष्टि से लेकर आज तक की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में खोलता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को खोलकर हमें समझाता है ताकि हमें प्रकाश भी मिले और समझ भी मिले। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसके 13 पद में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। यहाँ पर इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे ताकि आपको इससे और हम क्लियर कर सकें, ताकि परमेश्वर का वचन, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे मन में स्पष्ट नहीं होगा तो हम उसको अपने जीवन में कभी भी लागू नहीं कर सकते। सुनना, बोलना और पढ़ना ये ज़माने से होता आया है, लेकिन कोई भी उन बातों को परमेश्वर चाहता है कि समझे, तो समझना कोई नहीं चाहता। सब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, chapter 2 का verse 13, and we also especially thank God continually for this, that when you received the message of God which you heard from us, you welcome it not as the word of mere men। यानी तुमने जो मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, या पौलुस कह रहा है कि जब तुमने मेरे द्वारा परमेश्वर के मैसेज को सुना, वचन को सुना, तो तुमने इसे मनुष्यों का नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। बट एज इट इज ट्रूली इज, वास्तव में ये सत्य है। द वर्ड ऑफ गॉड विच इज एफेक्चुअली एट वर्क इन यू हु बिलीव, यानी परमेश्वर का वचन उसके अंदर प्रभावशाली तौर पर कार्य करता है जो विश्वास से उसे ग्रहण करता है। एक्सरसाइजिंग इट्स सुपर ह्यूमन पावर इन दोज who adhere to and trust in and rely on it। जो कोई परमेश्वर के वचन पर निर्भर होता है और परमेश्वर के वचन को पर भरोसा करता है और उस पर यानी टेक लगा लेता है, उसी पर टिक जाता है, परमेश्वर का वचन उसको संभालता है और उसके जीवन में कार्य करता है, उसके भीतरी मनुष्य में। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने परमेश्वर अपनी बातों को या परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, और यहीं से हमारे जीवन में वो शुरुआत होनी चाहिए जो यहाँ पर बताई गई है वचन को लेकर। 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 पद, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनने वालों को मैंने अपने जीवन में जितनी मेरी उम्र है, मैंने हमेशा सुनने वालों को कभी ये नहीं देखा कि कम हुए, सुनने वाले बढ़ते चले गए। और सुनने में सब लोग सुनते हैं, लेकिन दूसरे वाला पार्ट है कि उन्हें मानता कोई नहीं मानता। सुनते सब है, कोई नहीं मानता। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन बुद्धिमान है? कौन आज के जमाने में किसको हम बुद्धिमान कहते हैं? जो मसीह यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। और यहां पर आकर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सुनने से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा और बोलने से भी कुछ नहीं होगा। हमें ये बात क्लियर हो गई। अगर होगा कभी कुछ तो सुनकर ग्रहण करने से और उस पर चलने से होगा। तो जब हमको सुनने से खाली फायदा नहीं है, तो खाली सुनने के लिए आप कभी भी परमेश्वर के वचन को खाली सुने ना। और अगर खाली सुन रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा तब जब आप सुनेंगे
उसको ग्रहण करेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार उसको फॉलो करेंगे, तब आपको मिलने लगेगा। रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय का 4 पद है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई, यानी पुराने नियम की बात कर रहा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। नए नियम के लोगों के लिए पुराना नियम इसलिए दिया गया ताकि वो पुराने नियम के उन धार्मिक लोगों को देख लें जिन्होंने धर्म की हर विधि का इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। और तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा एक बड़ा बलिदान किया, सिद्ध बलिदान किया, और ये सुसमाचार सुनाया गया कि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करेगा और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, परमेश्वर उसको अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करने को तैयार है। इसलिए यहाँ पर लिखा, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और ये उसके बाद 5वें पद में लिखा, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। यीशु मसीह का जीवन में एक मुख्य स्थान हमारे जीवन में है, और जिसके जीवन में ये नहीं है उसके जीवन में वो भी नहीं होगा जो वो कहता है कि मैं प्रभु में हूँ, मैं मसीह में हूँ ना। अगर मसीह नहीं है तो वो व्यक्ति मसीह में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना मसीह के कोई मसीही नहीं है और ना हो सकता है। रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड, 15 वर्स 4 इन एम्प्लीफाइड इंग्लिश, यहाँ पर लिखा, फॉर वॉट एवर वाज दस written in former days was written for our instruction, that by our steadfast and patient endurance and the encouragement drawn from the scriptures we might hold fast to and cherish hope. May the God who gives the power of patience, endurance, steadfastness, and who supplies encouragement grant you to live in such mutual harmony and such full sympathy with one another in accord with Christ Jesus. यानी हम मसीह में एक साथ एक देह के रूप में जीवन व्यतीत कर सकें, और मसीही जीवन एक पूरे झुंड का एक देह बन जाना, वो है मसीही जीवन, और वही है कलीसिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 और 32 पद में यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 31 और 32 पद में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे कब? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। पहला स्टेप है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे, और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सवाल उनके सामने यही था कि वो लोग ये सोचते थे कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और हम काहे से स्वतंत्र होंगे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और यीशु मसीह यहाँ पर ये बातें क्यों बता रहे हैं, और बता किसको रहे हैं? यहूदियों को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर मनुष्य पाप के बंधन में है, और उस पर पाप का दोष साबित है, सिद्ध है, और उसको बचाने वाला केवल एक है, और वो है परमेश्वर के द्वारा किया गया अपने इकलौते पुत्र का वो बलिदान, जिसका सुसमाचार हमें सुनाया जाता है। और इसीलिए और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य स्वतंत्र करेगा, हाँ, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और इसी बात पर यहूदी उसके साथ
भिड़ गए थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत धर्मी मानते थे। व्यवस्था उनके पास थी और वो व्यवस्था को स्क्रॉल करते रहते थे, और यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया था। वो व्यवस्था को रटते रहते थे, बोलते रहते थे, लोगों को सुनाते रहते थे, व्यवस्था की बातें लोगों को सिखाते रहते थे। यीशु मसीह ने व्यवस्था की किसी बात को नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने सीधे से आकर व्यवस्था को पूरा कर दिया और मनुष्य को पाप से छुटकारा देकर और पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी व्यवस्था को, जो आत्मिक थी, अपनी आत्मा के द्वारा उनके हृदय पर लिख दिया, ताकि उस व्यवस्था के अनुसार वो स्वाभाविक रूप से चलने लगे, जो पाप के कारण संभव नहीं था। भजन संहिता 18 अध्याय के 30 पद में इस प्रकार से दाऊद ने कहा। भजन संहिता उसके 18 अध्याय के 30 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 18 अध्याय और उसके 30 पद में, 30 पद, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। किसकी शरण में हम जाना? हमें परमेश्वर के वचन की शरण में रहना है, ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यानी यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं। वो सिद्ध मार्ग है कौन? प्रभु यीशु मसीह। पता कैसे चलता? परमेश्वर के वचन से। अगर ये वचन ना होते तो हम अपने प्रभु को ना जानते, सत्य को ना जानते, और सत्य को नहीं जानते तो मार्ग को भी नहीं जानते। वो मार्ग जो सत्य का मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता उसका चैप्टर 18 वर्स 30 इन इंग्लिश एम्पलीफाइड, द बुक ऑफ साम चैप्टर 18 वर्स 30, और यहाँ इस प्रकार से लिखा, एज फॉर गॉड हिज वे इज परफेक्ट, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज टेस्टेड एंड ट्राइड, ही इज अ शील्ड टू ऑल दोज हु टेक रेफ्यूज एंड पुट देयर ट्रस्ट इन हिम। हर एक को जो परमेश्वर के वचन की शरण में आता है और उस पर भरोसा रखता है, हर एक को बचाने की और आगे ले जाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, जीवित है, और वो कर सकता है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसके महान। हम आपके सामने अगर कितने भी पद खोल दें, उसकी कोई कमी नहीं है, पदों की कमी नहीं है। हमारे पास आज कमी समय की है। हम अपना समय परमेश्वर को देना नहीं चाहते। रोज थोड़ा समय हम परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर की आत्मा, जो जीवन देने वाली आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सामर्थ्य दे, वो जीवन दे, वो बुद्धि दे, वो समझ दे, ताकि हमारा जीवन उद्धार पाकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। अपने आप को समर्पित करें और उसके आगे ये कहे, हे प्रभु, सब कुछ के करने वाले आप हैं। नई सिरे से जन्म आप ही हमें आपके द्वारा संभव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ये हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, ये आपके प्रेम पर और अनुग्रह पर निर्भर करता है। आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, अपने आप को और सब सुनने वालों को, जिन्होंने आज ध्यान से आपके वचन को सुना है, और जो जो लोग आपकी ओर ध्यान लगा रहे हैं, ये आपको बेहतर मालूम है, क्योंकि आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हर एक, और आप मनुष्य के हृदय को जांचते हैं, सुनने वालों के हृदय को आप जांच रहे प्रभु। जो कोई इसी समय अपने आप को समर्पित कर रहा है, ये आपको मालूम है, आपकी ओर से उसके जीवन में उद्धार का कार्य हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए, उसके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, और सारा आदर, सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।